फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा ना आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये हमारा एंगल होता है, ये हर बच्चा जानता है। अब मैं एंगल का थोड़ा सा नाम देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इस एंगल का नाम दिया ये, इसका दिया बी, इसका दिया सी। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो दोस्त, जब आप नाम दे रहे हो तो यहाँ पर मान लो आप ऐसे 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 कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचती है, ये है आपका इंटीरियर, क्या इंटीरियर। और इसका आप नाम रख दो एक्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पर गए, आप इस एक एक्सटीरियर खींच दिए, ऐसे करके एक्सटीरियर खींच दिए, इसका नाम रख दो आप वाई, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पर आपका थीटा थीटा में बढ़ गया, थीटा थीटा में बढ़ गया, थीटा क्या क्या है, यस। और यहाँ पर आपका गामा गामा बढ़ गया। आप जब देखते हो दोस्त, आपको मैंने सिखाया था कि ये जो पूरा होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो कितना हो गया, दो अल्फ़ा प्लस दो थीटा, दो दो कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा 180 डिग्री। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये एक्स है वो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद यहाँ पर ये वाई जो है वो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर जब आप देखोगे दोस्त ये वाला, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है, कौन सा, वाई, ये एक्स, यहाँ पर ये क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। समझ में आया ना दोस्त। अब देखो तुम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर कितना मस्त करके लिखा हुआ है। ये यहाँ पर बी ई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी टू अल्फा प्लस टू थीटा स्क्वायर 180 डिग्री, अल्फा प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर दिया हुआ है ई बी टी 90 डिग्री। एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री। बी डी इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको देखो दोस्त, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये ओ बी आर पी क्यू। यहाँ पर लिखा हुआ पी इज एनी पॉइंट वन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ये ओ बी। ओ माय गॉड, समझ नहीं आ रहा है मेरे को भी। देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये ओ बी है, यहाँ पर आपका एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, तो यहाँ पर पी पॉइंट पे खींचा गया है, तो यहाँ पर दो 90 डिग्री बना हुआ है। एक आर पे 90 डिग्री बना, एक क्यू पे 90 डिग्री बचा। तो ये दोनों आपका क्या काट रहा है, यहाँ पर आर पी और यहाँ पर पी आर और पी क्यू बराबर हो गया। और यहाँ पर जो कट किया है थीटा वो भी इक्वल हो गया है। फ्रेंड समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा फ्रेंड, क्या मस्त कंसेप्ट है। देखो फ्रेंड क्या मस्त कंसेप्ट है। मान लो आपका कोई थीटा है, यहाँ पर मैंने कट किया, उसके बाद ये आपका मान लो ये है, ये बी है, ये सी है। ये अगर 50 डिग्री था, मान लो ये 25 में कट गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका मान लो ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो यहाँ पर जो ये ओ पी है दोस्त, ये आपका ओ क्यू के बराबर होगा। कितना मस्त कंसेप्ट है ना दोस्त। उसके बाद थोड़ा सा अब आद करने वाला कंसेप्ट देखते हैं कि अब इसको आद करना पड़ेगा कुछ। देखो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी डी, देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री। देखो ये हवा नहीं चलता ना, आपको मैं इतना मस्त पढ़ाता ना। देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों जब हम ऐड करते हैं दोस्तों, ये 360 डिग्री के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 360 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 360 के बराबर आता है। देखो फिर से दिखाता हूँ आपको। जब आप इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, तो आप कितना 360 के बराबर आएगा। बस हम इसको भी सिखाते हैं दोस्त। अच्छा मान लो ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये होता है एक्सटीरियर वाला, ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री, तो ये आपका 110 डिग्री होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लो आपका 50 डिग्री है, ये मान लो आपका 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, 110 डिग्री होगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो दोस्त, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको पहले उतारो आप। ये जो क्वेश्चन है, धड़ास 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 दिया हुआ है 108 डिग्री। ये है, ये बी है, ये सी है। देखो दोस्त
यहाँ पर जब दिया हुआ है, मान लो ये दोनों जब बराबर है तो मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया। ये एक्सटीरियर है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। 108 डिग्री है यानी कि ये 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री है। किससे कटेगा ये? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 18। अब किसका पूछा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पूछा हुआ है किसका वैल्यू पूछा? सी का वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि 2 थीटा, यानी कि 3 गुना 36, 36 दूनी 72 डिग्री। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? पूरा मस्त तरीके से। ऐसे आपको कैंची फिगर समझाते हैं। कैंची फिगर मतलब यहाँ देखो, कैंची फिगर समझाते हैं दोस्त। ये मान लो आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो कैंची फिगर में क्या होता है, जो 30 है, ये जो 60 है, ये 90 है, सबको जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैंची फिगर में कुछ भी हो सकता है। ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 150 प्लस 45, 195 डिग्री। कैंची फिगर में कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ 180 डिग्री, ये दिया हुआ 45 डिग्री, ये दिया हुआ 60 डिग्री। ये बोलेगा ये वाला क्या है, तो क्या करोगे? 180 डिग्री में 60 प्लस 45, 105, ये होता है ना, 105। तब घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 175 डिग्री। कैंची फिगर में दोस्त आपका कुछ नहीं होता है। अगर ये है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, तो एक्स का वैल्यू जो होता है वो ये प्लस बी प्लस सी होता है। इसको आपको मन में बिठाना ही पड़ेगा। और मान लो एक और दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका ऐसा फिगर है, ऐसा कोई फिगर दे दिया दोस्त, तो क्या करोगे? ऐसा अगर फिगर यहाँ पर कोई मिलता है तो वहाँ पर आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा कि ये मान लो ये है, ये डी है, ये सी है और ये बी है। तो यहाँ पर जो होता है दोस्त, यहाँ पर ये अगर आपका एक्स डिग्री है, ये आपका वाई है, ये जेड है, तो ये जो पूरा आप निकालोगे वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और अगर अगर आप इंटरनल अगर आप एक्सटर्नल निकालोगे, अच्छा अगर आप एक्सटर्नल निकालोगे तो वो हो जाएगा, लिखा हुआ है अगर आप इंटरनल निकालते हो तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू माइनस 360 डिग्री, और एक्सटर्नल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा समझना पड़ेगा। देखो दोस्त, ये मान लो कोई फिगर भी ऐसा है ना, समझ नहीं आ रहा है। देखो दोस्त, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, आपका जेड है, ये आपका बी है। तो अगर आप बी निकालोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ निकालोगे दोस्तों, आपको 360 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड को घटाना पड़ेगा। दिस इज़ द गेम ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसको देखो आप दोस्त, अगर कोई ऐसा फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ये अगर अल्फ़ा प्लस थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस थीटा होगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस थीटा है तो यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर थीटा है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा ऑलवेज अल्फ़ा प्लस थीटा होता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये भी फिगर। तो फिर से आपको एक बार में सब समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है, इसका अगर एक्सटर्नल निकालते हैं तो ये प्लस बी, सी निकालेंगे तो ये प्लस बी, इसका निकालेंगे तो सबसे पहले थीटा मान लो, ये हो जाएगा, ये थीटा थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 60 डिग्री निकालना है, 2 थीटा 72 डिग्री। अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये प्लस सी प्लस एक्स इक्वल टू बी आ गया। ये कैंची फिगर है, 36 प्लस 21 प्लस 19 कैसे निकाल देंगे, समझ में आ गया। इसका एक्सटर्नल निकालेंगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका इंटरनल निकालेंगे तो 60 में घटाना पड़ेगा, और जैसे LHS है वैसे ही RHS हो जाएगा। तो मैंने आपको बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट को बिना एक चीज़ को भी छोड़े मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो आपका पॉइंट हो, चाहे आपका कॉलोनियर पॉइंट हो, चाहे आपका नॉन कॉलोनियर पॉइंट हो, चाहे आपका वो लाइन हो, चाहे वो आपका लाइन सेगमेंट हो, चाहे आपका वो रे हो, चाहे वो आपका पैरेलल लाइन्स हो, चाहे वो आपका स्ट्रेट लाइन हो, चाहे आपका वो हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहे आपका वर्टिकल लाइन हो, चाहे आपका कर्व लाइन हो, चाहे वो आपका परपेंडिकुलर लाइन हो, चाहे वो आपका कुछ भी पॉइंट हो दोस्तों, चाहे वो आपका ट्रांसवर्सल लाइन, चाहे आपका कनकरेंट लाइन, चाहे आपका वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, चाहे आपका कोई फैक्ट वगैरह हो, हर एक, चाहे ये वाला फिगर, चाहे ये वाला फिगर, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो आपका एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, स्ट्रेट एंगल हो, रिफ्लेक्स एंगल हो, कंप्लीट एंगल हो, आपका अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। आपका चाहे वो एडजेसेंट एंगल हो, लीनियर पेयर एंगल हो, आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो आपका अल्टरनेट एंगल्स हो, आपका वो इंटीरियर एंगल्स हो, चाहे आपका ये एग्जांपल, चाहे आपका वो ये एग्जांपल हो, चाहे आपका वो एंगल बाइसेक्टर का 2 पॉइंट हो। उसके बाद आपका कुछ सबसे पहला इंपॉर्टेंट में आपका ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। एक भी चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है। ज्योमेट्री को मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा दोस्त कि आपको मज़ा आ जाएगा।